अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखने वाले हैं कि हमने पिक्चर कैसे इंसर्ट करनी है एमएस वर्ड में, ठीक है, एमएस ऑफिस में, और उसको अलाइन कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि किसी भी डॉक्यूमेंट पे हमारे पास टेक्स्ट ज़रूर होता है। ठीक है, हमने उस टेक्स्ट को मद्देनज़र रखना होता है। मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लिया, ठीक है, और मैं यहाँ पे कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं टेक्स्ट मज़ीद ले लेता हूँ। अब टेक्स्ट मेरे पास क्या है, काफ़ी सारा टेक्स्ट आ गया है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये देखें, काफ़ी सारा टेक्स्ट है। अब मैंने इस पे क्या करना है, पिक्चर इंसर्ट करनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे इस जगह पे मैंने क्लिक किया और इंसर्ट पे आके पिक्चर इंसर्ट करनी है मैंने। ठीक है, ये मैंने एक पिक्चर इंसर्ट कर दी। ठीक है, ये पिक्चर इंसर्ट हो गई। अब मैं इसको उठा के कहीं भी लेके जाना चाहता हूँ, ये क्या है, नहीं जा रही, सिर्फ इधर थोड़ी बहुत ही इसकी मूवमेंट हो रही है। तो सबसे पहले हमने क्या है, पिक्चर लगा ली है। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। इस पे करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद ये रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है। रैप टेक्स्ट के बाद जाना है, इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट करेंगे तो वो टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगी। स्केयर करेंगे तो हम उसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, जहाँ भी लेके जाएंगे टेक्स्ट क्या है उस जगह से खुद ब खुद हट जाएगा। ठीक है, अब मैं इस इमेज को यहाँ पे, ये देखें, मैं इस इमेज को यहाँ पे रखना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या है, इस इमेज को रख दिया। अब टेक्स्ट को क्या है, मैंने अलाइन कर दिया है। अब इस इमेज को मैं जहाँ भी लेके जाना चाहूँ मैं इसको रख सकता हूँ। इसका साइज भी बड़ा छोटा कर सकता हूँ। तो इमेज लगाने का ये हमारे पास क्या है, बेस्ट वे है। ठीक है, ये इमेज हम कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन ये देखें, इसकी भी एक बाउंड्री है। ये बाउंड्री हम क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, इससे ऊपर होता है हमारे पास हेडर। हेडर में भी हम इमेज लगा सकते हैं। ठीक है, हेडर में भी हम इमेज लगा सकते हैं। ये देखें, मैंने हेडर में इमेज लगा दी। अगेन क्या करना है, रैप टेक्स्ट स्केयर कर दिया। अब स्केयर कर दिया, अब ये देखें, अब ये इमेज हेडर में मैंने लगाई है। हेडर का एक पूरा टॉपिक है, उसको हम अगेन डिस्कस करेंगे। तो ये हेडर में अलहदा, उस पर मैंने क्या है, डबल क्लिक किया था। अब मैं अगर इस बॉडी में आना चाहूँ, इस पे डबल क्लिक किया और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे इमेज लग गई। दोनों जगह मैंने यहाँ पे क्या है, लोगो लगाना होता है हेडर में, और ये बॉडी है, बॉडी में टेक्स्ट के साथ इमेज हम क्या है लगाते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। ये हमारी क्या है, मर्जी होती है। एक क्लिप आर्ट होता है, ठीक है, उससे वो भी हमारे पास ऑप्शन होता है, उससे भी हम क्या है, इमेजेस लगा सकते हैं। लेकिन इमेज इंसर्ट करने के बाद रैप टेक्स्ट उसको स्केयर करना है या बिहाइंड द टेक्स्ट करना है, ये हमारे पास क्या है, लाजमी ऑप्शन है। तो ये हमारे पास क्या है, पिक्चर लगाने के बारे में मैंने सारा कुछ बता दिया। उसको राइट क्लिक करना है, रैप टेक्स्ट करना है, उसका साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट करेंगे तो वो टेक्स्ट की क्या है, ऊपर आ जाएगी। ठीक है, बैक ऑफ द टेक्स्ट करेंगे तो टेक्स्ट उसके ऊपर होगा, इमेज पीछे होगी। ठीक है, और अगर हम क्या करना चाहें, स्केयर करेंगे तो इमेज के साथ टेक्स्ट नहीं आएगा और इमेज को कहीं भी हम मूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था इमेज के बारे में सब कुछ। ठीक है, इमेज को हम कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी बात की समझ नहीं आई, नेक्स्ट हम देखेंगे कि हेडर फुटर क्या होता है। ठीक है, हेडर और फुटर को देखेंगे और उसके मुतालिक पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।